फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने वूल से बनाई है सर्दियों के लिए। और यहाँ पर 8 नंबर मैंने मोती रखे हैं, सिर्फ लगाए नहीं हैं। देखिए बिना मोती के ये इस तरह की दिखेगी। तो यहाँ पर मैं मोती लगा लूँगी, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। तो तैयार जो डायमीटर है इसका 11 इंच के करीब है। अगर कट से कट तक देखेंगे तो ये देखिए ये 10 इंच है। बाकी 4 और 5 नंबर की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्लीव्स वाली चोली का भी और बिना स्लीव्स वाली चोली का भी। और डिस्क्रिप्शन में देखिए 0 से 15 तक की चोली के लिंक दिए होते हैं। आप किसी भी नंबर की बना लें। अगर आपने ये ड्रेस बनानी है, चोली बना लें, बाद में जैसे हमने यहाँ पर घेरा स्टार्ट किया है इसी तरह से घेरा स्टार्ट करके बाकी नंबर्स में बना सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये इसका 11 इंच डायमीटर है 4 और 5 का। 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनता है, क्योंकि 4 और 5 चोली के लास्ट में 24 डबल क्रोशिया होते हैं जो जिससे हम घेरा बनाते हैं। तो 4 और 5 का घेरा सेम बनेगा। अगर आप 6, 7 में, 8, 9 में बनाते हैं तो बीच वाला जो फ्लैट सर्कल है वो थोड़ा सा आप बड़ा रखें। इसमें जैसे 6, 7 की बनाते हैं तो यहाँ पर एक आप फ्लैट सर्कल का बना लें एक्स्ट्रा राउंड, और 8, 9 में बनाते हैं तो 2 बना लें। बाकी देखिए 11 नंबर इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, 3 या 4 प्लाई किसी भी वूल से बना सकते हैं। बहुत इजी ड्रेस है, बड़े आराम से और बहुत जल्दी बन जाएगी। बहुत आराम से आप इसे बना सकते हैं, बिगनर भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने घेरे का एक राउंड बिना ज्वाइन किए बनाया है, उसके बाद हमने घेरे को ज्वाइन किया है ताकि लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनानी थोड़ी ईजी रहे, उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है। इसकी वीडियो देखिए अपलोड हो चुकी है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको 0 से लेकर 15 तक की स्लीवलेस चोली के लिंक मिलेंगे, और जो स्लीव्स वाली चोली है उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। टोटल मैंने 5 रो बनाई है, और चोली के लास्ट में 25 डबल क्रोशिया हैं, 25। 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनता है। 4 नंबर चोली के लास्ट में भी हमारे पास 24 डबल क्रोशिया होते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो इसलिए इसमें देखिए 5 नंबर में 25 होते हैं, जिसमें से हम एक स्किप कर देते हैं चेन नीचे से, तो 24 ही यूज़ करते हैं घेरा बनाने के लिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये साइड वाली चेन को मिलाकर यहाँ पर फर्स्ट रो में मेरे पास 18 है। सेकंड रो में हमने फर्स्ट में एक बनाया, बीच में सभी में 2 2 बनाए देखिए, और लास्ट वाले में एक बनाया। तो ये देखिए यहाँ पर 18 है। तो 18 में से 32, तो ये 32 ये हो गए, और एक ये और एक इधर, 34 हो गए सेकंड रो में, 34। उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में हमने, थर्ड रो में हमने इस तरह से बनाना है। शुरू हमने 2 से करना है, 1 और 2, फिर इंक्रीज करना है। रो इस तरह से स्टार्ट करेंगे, 1 2 इंक्रीज करेंगे, तो ये 45 हो जाएंगे थर्ड रो में। और फोर्थ रो में यहाँ पर हमने देखिए 6 बनाए, उसके बाद 10 स्किप किए, 6 10 स्किप, 13 मतलब 13, और उसके बाद 10 स्किप, फिर 6। उसके बाद ये 6, ये 13 और ये 6, 25 के ऊपर 25 बनाए, लेकिन हमने 24 यूज़ करने हैं स्टिच। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है देखिए, क्योंकि यहाँ पर 13 है ना ये बैक साइड के, तो 6 6 आगे हैं, तो ये हमारे पास टोटल 25 हैं। तो 24 हमने स्टिच यूज़ करने हैं। तो ये वाली जब मैंने रो बनाई है, फिफ्थ रो देखिए, 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो में मैंने क्या किया है, 2 का 1 बना दिया है ताकि ऊपर एक चेन है। देखिए ध्यान से, ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर की ये चेन हो गई, ये वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर की ये चेन होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे 2 डबल क्रोशिया है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो एक चेन है। देखिए, तो यहाँ पर मतलब मैंने 2 का 1 बनाकर फिफ्थ रो में 24 डबल क्रोशिया कर लिए। तो अब यहाँ पर घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी देखिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना है कि ड्रेस कान्हा जी को पहनानी उन्हें थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो मैंने एक राउंड बनाना है बिना ज्वाइन किए। एक घेरा हमने स्टार्ट किया है, 1 2 3 चेन बनाए। तो ये पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 2, 1 और 2। फर्स्ट राउंड जब हम ये वाला घेरे का रो बनाएंगे तो डबल क्रोशिया थोड़े छोटे साइज़ के रखेंगे। तो 1, नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2 कंप्लीट करूँगी, 1 और 1 और, इस तरह से।
ये देखिए राउंड बना लिया, 2 1 2 1। शुरू हमने एक के साथ देखिए किया था, लास्ट में हम 2 बनाएंगे। ये जो 3 की चेन है यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। सेम इसी तरह से 4 नंबर में भी आपने एक राउंड बिना ज्वाइन किया बना लेना है। इसके बाद ज्वाइन करेंगे घेरे को। थर्ड चेन में एक राउंड हमने बनाया बिना ज्वाइन किए, उसी से कान्हा जी को ड्रेस पहनानी थोड़ी इजी हो जाएगी। तो आगे देखिए, अब देखिए हमने क्या करना है। यहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं फर्स्ट में स्लिप स्टिच से, लेकिन मैंने यहाँ ज्वाइन नहीं करना। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है पहला, यहाँ पर मैं ज्वाइन करूँगी। ये मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए ये पहला जो हमारा 3 की चेन है, इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो जिस स्टिच के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है, उससे नेक्स्ट वाले के ऊपर ज्वाइन करना है। उससे क्या है, घेरा अच्छे से ज्वाइन होता है। देखिए पहले जो 3 की चेन है उसमें नहीं ज्वाइन किया, जो जो नेक्स्ट स्टिच है डबल क्रोशे की चेन उसमें ज्वाइन किया। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन को हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। धागा लिया, पहला स्टिच हमारा ये है जिसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए ये जो 3 की चेन है, इससे घेरा अच्छे से ज्वाइन होगा और आपको कहीं पर भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपने घेरे को ज्वाइन किया है। और ये जो 2 की चेन है, इसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। स्टिचेस जब काउंट करेंगे ये हमारी इस तरह से पीछे रहेगी फ्रंट पोस्ट के। अब हमने धागा लिया, ये देखिए इस स्टिच में हमने ज्वाइन किया था, तो इस स्टिच को आपने छोड़ना नहीं है। हर राउंड में इसी तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ 1 बनाया, अब 2 में से जो नेक्स्ट है उसके ऊपर 2 बनाएंगे। नॉर्मल डबल क्रोशे बनाएंगे, ना छोटे ना बड़े। अब ये 1 स्टिच है, एक के ऊपर 1 बनाया फ्रंट पोस्ट। फिर नेक्स्ट में 2 है, पहले वाले के ऊपर 1 और नेक्स्ट वाले के ऊपर 2। यहाँ पर एक और। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सॉरी, इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये 2 बनाए, इसके बाद फ्रंट पोस्ट बनेगा। जो 1 स्टिच है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा। देखिए फ्रंट पोस्ट उसके साथ 3 है, फिर फ्रंट पोस्ट उसके साथ 3 है, फिर फ्रंट पोस्ट बना लेती हूँ। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये फ्रंट पोस्ट है, उसके बाद 3 है, फिर फ्रंट पोस्ट है, 3 है। राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो जब ज्वाइन करेंगे ये 2 की चेन पीछे रहेगी, इसको हम साथ में नहीं लेंगे जब हम स्टिच को उठाएंगे। देखिए ज्वाइन कैसे करना है, पहला जो हमारा स्टिच है मतलब ये फ्रंट पोस्ट, उससे नेक्स्ट वाले के ऊपर ज्वाइन करना है ताकि अच्छे से ज्वाइन हो। ठीक है, अब हमने 2 चेन ली, फिर हमने ज्वाइन चाहे हमने नेक्स्ट में किया है, लेकिन फ्रंट पोस्ट को पहला स्टिच मानेंगे और इसे इस तरह से हम नहीं उठाएंगे, साथ में ये 2 की चेन को नहीं लेंगे जब फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे। तो हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लेना है। इस तरह से फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया, पहला हमारा ये स्टिच है, चेन इसके पीछे रहेगी 2 की चेन। अब देखिए ये 3 है, पहले वाले के ऊपर जहाँ ज्वाइन किया था पहला स्टिच वही है, पहले वाले के ऊपर 1, नेक्स्ट वाले के ऊपर 1। अब ये फ्रंट पोस्ट से जो पहला स्टिच होगा उसके ऊपर हर राउंड में हम जो इंक्रीज करेंगे एक और। यहाँ फ्रंट पोस्ट के साथ 3 थे, अब फ्रंट पोस्ट के साथ 4 हो गए। 1, नेक्स्ट में 1। अब यहाँ ये 2 में से इस साइड वाले के ऊपर हम करेंगे इंक्रीज। बना लेती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। फ्रंट पोस्ट के साथ 4 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट के साथ 4 डबल क्रोशिया, लास्ट में इंक्रीज है। अब हमने फिर उसी तरह से ज्वाइन करना है। एक बार फिर से देख लें, ये जो फ्रंट पोस्ट है उसके नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमने ज्वाइन करना है हर राउंड में। उसके बाद हमने 2 चेन लेनी है, धागा लेकर सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाना है, जो नीचे 2 की चेन है इसको नहीं लेंगे। अगर आप पहले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करेंगे तो फिर ये 2 की चेन जो फ्रंट पोस्ट के पीछे आ गई है ये दिखती रहेगी यहाँ साइड से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 4 है, 4 के ऊपर 5 बनाएंगे। ये पहला स्टिच है जहाँ ज्वाइन किया है, इस स्टिच को आपने छोड़ना नहीं है। 1 बनाया डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3। अब ये 2 में से ये दूसरा जो इंक्रीज वाला स्टिच होता है इसके ऊपर 2 बनाएंगे। इसके बाद फ्रंट पोस्ट, मतलब फ्रंट पोस्ट से पहले हमने इंक्रीज करना है, फिर फ्रंट पोस्ट। तो बना लेती हूँ। देखिए 1 आएगा, फिर इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर फ्रंट पोस्ट
बना के दिखाती हूँ। इसके बाद देखिए मैं जितने मुझे राउंड चाहिए मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बाकी देखिए जब हम ये फ्रंट पोस्ट बनाते हैं ना, तो इसको बनाते वक्त हमने इस तरह से फंदे को थोड़ा लंबा करके बनाना है, ऐसे छोटे से नहीं बनाएंगे। फंदा लंबा करके बनाएंगे, नहीं तो यहाँ से ड्रेस में खिंचाव आ जाता है। जितने फ्रंट पोस्ट बनाने हैं थोड़ा धागा लंबा करके बनाना है, लेकिन जो डबल क्रोशिया है उसको हमने नॉर्मल बनाना है। डबल क्रोशिया हम चेन में बनाते हैं, इसलिए हम नॉर्मल बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं बनाते। लेकिन जब हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं तो स्टिच को नीचे से उठाते हैं, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा लंबा करके बनाना है। देखिए यहाँ बना लिया। अब इसको उठाएंगे तो ऐसे नहीं बना लेंगे, इसको थोड़ा सा फंदे को लंबा रखेंगे फिर बनाएंगे। बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 राउंड मैंने बना लिए। देखिए ये हमारा पहला राउंड है, जब हमने 1 2 1 2 बनाए थे। तो एक यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 3 है, 2 हो गए राउंड। यहाँ पर 4 है, यहाँ फ्रंट पोस्ट के साथ 5 है, यहाँ 6 है। तो 1 2 3 4 5 5 हमारे टोटल राउंड बन गए। मैंने देखिए फ्रंट पोस्ट वाला ये बनाया है, घेरा है जो। बाकी चोली के लास्ट में हमने 24 डबल क्रोशिया यूज़ किए हैं, तो ये हमारे जो फ्रंट पोस्ट के इस तरह की कलियां हैं, ये यहाँ पर 12 बनेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब एक राउंड में बनाऊंगी, आप सिंपल घेरा भी बना सकते हैं। अब एक राउंड बनाऊंगी बिना फ्रंट पोस्ट के। तो अब हमने जो ज्वाइन करना है, क्योंकि हमने अब नेक्स्ट राउंड में फ्रंट पोस्ट नहीं बनाने, तो अब हमने यहाँ नेक्स्ट में ज्वाइन नहीं करना, नहीं तो आपका एक स्टिच कम हो जाएगा। हमने फ्रंट पोस्ट की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। 1 2 और 3। 3 हमने यहाँ पर चेन लिए। 3 चेन को, जब 3 चेन लेते हैं तो उसको एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। जब हमने 2 चेन लिए थे तो उसको डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करते। ठीक है, 3 चेन लिए। तो अब इसके बाद ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर 3 की चेन आई। अब उसके बाद ये जो हमारे पास 6 स्टिच है फ्रंट पोस्ट के बाद, इनके ऊपर 7 बनाएंगे। देखिए 2 3 4 5, और ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसके ऊपर 2 बनाएंगे, तो ये 7 हो जाएंगे। 7। ठीक है, देखिए एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाला ये है, तो यहाँ बीच में देखिए 6 के ऊपर 7 बनाए, एक फ्रंट पोस्ट वाला, टोटल 8 हो गए। फिर से देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो बनाएंगे ये पहला हो गया। फिर नेक्स्ट में बनाया दूसरा स्टिच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब ये वाले स्टिच के ऊपर 2 बार बनाएंगे, 7th और 8th। मतलब बस हमने इंक्रीज उसी स्टिच के ऊपर करना है, लेकिन फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया। बना लेती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट में 2 बनाए मैंने, और ये पहली जो फ्रंट पोस्ट के ऊपर 3 की चेन है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन बनाई और धागा काट देंगे। इसके बाद धागा फिर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जैसे हमने ज्वाइन किया है फ्रंट पोस्ट के साथ, आपको बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। जो ज्वाइनिंग लाइन अलग से बन जाती है तो वो आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिखेगी नहीं। देखिए, तो अब देखिए हमने फिर से धागा स्टार्ट किया। ये एक चेन, ये एक चेन बनी मेरे पास देखिए, और 2 चेन बनाई। इसके बाद यहाँ पर फिंगर रखी, थंब रखेंगे, 1 2 3 चेन और बनाई। इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये 3 चेन को छोड़ के फोर्थ चेन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया किए। एक हमारे पास जो 3 की चेन है, तो टोटल ये 3 स्टिच हो गए। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। ये देखिए यहाँ 2 चेन लिए थे हमने, एक चेन में तो बन गया। अब ये जो दूसरी चेन है यहाँ पर बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया,
ये 2 और ये 3। देखिए इस तरह से बनाया। ये शुरू में 3 की चेन थी, इसको एक माना, 1 2 3, फिर 3 चेन, फिर 1 2 3। इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 चेन लिया, वर्क को टर्न किया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया किए, 1 2 3। उसके बाद 1 2 3 चेन लिए, ये देखिए, मतलब यहाँ पर 6 की कली बनाई, 6 की कली के सेंटर में हमने 3 चेन लिए, इसके बाद 1 चेन ली। इसको अब इसके साथ ज्वाइन करेंगे। मैंने देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये अलग सेम कलर का बनाया है, घेरे के राउंड कलर का। आप चाहें तो ये वाला पैटर्न अलग कलर से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ तक ये पीच कलर बना लिया, उसके बाद कोई भी जैसे आप मजंटा ग्रीन कुछ भी लगा सकते हैं कलर। अब इसके बाद हमने देखिए 1 चेन ली है, धागा लिया, यहाँ आर्म होल की साइड से मैंने स्टार्ट कर लिया, डबल क्रोशिया किया, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, 3 मैंने डबल क्रोशिया बनाए। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया के इस साइड हमने 1 चेन ली थी, तो इस साइड भी हम 1 चेन बनाएंगे, वो को टर्न करेंगे, 1 चेन बनाकर यहाँ पर 6 की कली बनाएंगे 3 चेन के साथ, 1 2 और ये 3 बनाए, 1 2 3 चेन बनाए, 1 2 3। देखिए 6 की कली बन गई। इसके बाद 1 2 3 4 5, वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ पर फिर से 6 की कली बनेगी, 3 बना लिए। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए, फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 6 की कली बन गई। इसके बाद हमने 1 चेन बनानी है, धागा लिया, 3 डबल क्रोशिया हैं, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए इस चेन में ये डबल क्रोशिया बना है, नेक्स्ट चेन को एक चेन मतलब स्किप किए, फिर नेक्स्ट में बनाए 3 डबल क्रोशिया, 1 फिर नेक्स्ट में 2 फिर नेक्स्ट में 3। इसके बाद फिर से 1 चेन ली। देखिए ये देखिए यहाँ बना है, यहाँ बना, बीच में 1 चेन स्किप है, तो 1 चेन बनाकर फिर से उसी तरह से यहाँ पर 6 की कली बनेगी, 1 2 3, 1 2 3 चेन, बहुत इजी ड्रेस है और बहुत जल्दी बन जाएगी। देखिए 6 मैंने 6 की कली बनाई, इसके बाद 1 2 3 4 5, वो को टर्न किया, 6 की कली बनाई, 1 2 3। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए, धागा लिया, फिर 3 और बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद 1 चेन बनाई, धागा लिया, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इसके बाद 1 चेन स्किप की, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाया, 3 डबल क्रोशिया किए, 1 चेन बनाई, वर्क को टर्न करेंगे, 6 की कली बनाएंगे। तो आगे इसी तरह से बनता जाएगा। मैंने 2-3 बार आपको बता दिया किस तरह से हमने बनाना है डबल क्रोशिया, 3 जो डबल क्रोशिया बनाते हैं किस तरह से इस तरफ इसे ज्वाइन करना है। बना लेती हूँ राउंड, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अब देखिए कैसे ज्वाइन करना है हमने। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले हमने ये 2 बनाए, उसके बाद हमने ये बनाए 3 डबल क्रोशिया, मतलब ये 3 डबल क्रोशिया के बराबर ये जो 2 हैं, 2 हमारे इस तरह की 6 की कली है, ठीक है। इसी तरह से एंड होगा, 2 के बाद ये आए हैं, इसी तरह से ये देखिए लास्ट में आके मैंने 2 बना लिए, उसके बाद ये 3 बनाएंगे, ठीक है, डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हमने ये कली नहीं बनानी,
तो अब यहाँ पर हम सिंपल तरीके से मैंने आपको ज्वाइन करना बताऊंगी। एक चेन बनाई, एक स्किप की, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया किए, नेक्स्ट नेक्स्ट में एक बनाया, ये 2 बनाए और ये 3 बनाए। उसके बाद ये एक चेन है हमारे पास। तो अब हमने इसको ज्वाइन कैसे करना है, देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया, ध्यान से देख ले अगर ना पता चले तो। ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए पहले डबल क्रोशिया को हमने यहाँ जो 3 की, ये 3 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर कॉर्नर में ज्वाइन किया है। तो इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। एक चेन बनाई, उसके बाद ये जो हमारी 3 की चेन है जिसको हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं, इस 3 की चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से बस ज्वाइन कर लिया और एक चेन बनाकर धागा काट देंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम इस तरह से ज्वाइन हो गया। ये जैसे ये दोनों के साथ ये ऊपर है तो ये मतलब ये 3 डबल क्रोशिया के साथ ऊपर ज्वाइन हुआ है, इसी तरह से ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमने इनको ज्वाइन करना है, तो सिंपल तरीके से आप ज्वाइन कर ले। देखिए ये वाला थोड़ा सा धागा आप शुरू में ज़्यादा रख सकते हैं जब हमने स्टार्ट किया था। तो ये वाला जो 3 की चेन है इसको नीचे रखेंगे, इस कली को ऊपर रखेंगे, इसी धागे के साथ मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। फिर यहाँ से निकाल लें, फिर इसको यहाँ से निकाल लें, 2-3 बार ऐसे घुमा लें तो बस आपका ये ज्वाइन हो गया। इस तरह से, और यहाँ पर इसे पक्का कर दें। मतलब इसकी नॉट बना ले ताकि ये धागा खुले ना। ये देखिए सेम आ गया, जैसे हमने ये दो बनाई है, ये 2 इसी तरह से 2, तो ये ज्वाइन हो गया। अब हमने लास्ट राउंड स्टार्ट करना है। इतना बनाने पर देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका घेरा कितना है। 9.5 बना है। अभी लास्ट राउंड बनाऊंगी तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो ऊपर है नॉट बना ली। देखिए नॉट बनाई, ऐसे हमने धागा लिया, फिंगर रखेंगे, ये जो धागा घुमाया है इसके ऊपर, नहीं तो ये ऐसे घूम जाएगा। फिंगर रखेंगे और यहाँ पर हम 6 की कली बनाएंगे फिर से। देखिए ये धागा निकाला, पहले हमने फिंगर रखी है जो, ये 2 निकाल लिए, फिर ये 2 निकाल लिए, तो ये डायरेक्ट हमारा डबल क्रोशिया बन गया। ये 2 और ये 3, इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए। सेम बनाना है, 6 की कली बनानी है। धागा लिया, फिर नेक्स्ट में 6 की कली बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये सारा इसी तरह से बनेगा। बना लेती हूँ राउंड में, फिर आपको दिखाती हूँ। 3 1 2 3, तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ज्वाइन करेंगे, देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैंने 6 की कली बना ली। उसके बाद पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाई, धागा काट देंगे। इसके बाद हम जो भी आपने इसके ऊपर कलर लगाना है वो लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ सेंटर, 3 में से जो सेंटर वाला है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी।
यहाँ से निकाल लिया, फिर नेक्स्ट में इस तरह से, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आकर इसे ज्वाइन करेंगे, इसलिए हमने सेंटर वाले से स्टार्ट किया है। यहाँ बीच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, एक और 2 सिंगल क्रोशिया किए, एक चेन ली, 2 फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया हैं, तीनों की चेन में एक एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच किया, फिर स्लिप स्टिच बनाया, फिर स्लिप स्टिच बनाया, फिर ये 3 हैं, तीनों के ऊपर बना लेंगे स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच, मतलब 6 बार हमने स्लिप स्टिच किया। 3 इस साइड किया, 3 इस साइड, तो टोटल बीच में 6 बार आया। 6 बार बनाया, बीच में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन ली, फिर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, एक और ये 2, टोटल मैंने बीच में 4 सिंगल क्रोशिया बनाए और एक चेन ली है सेंटर में 2 के बाद। आप एक की जगह 2 चेन भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया है, पहले वाले में सिंगल क्रोशिया काउंट कर, सॉरी स्लिप स्टिच, एक स्लिप स्टिच किया, ये 2, ये 3 स्लिप स्टिच जब बनाएंगे ये वाला फंदा जो है ये ऐसे लंबा रहेगा थोड़ा सा, 4, 5 और ये 6 स्लिप स्टिच किए। इसके बाद यहाँ जो 3 चेन ली है यहाँ पर 4 बार बनाएंगे, 1, 2, बीच में एक चेन, फिर 2 बार और, फिर यहाँ 3 के ऊपर। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से है। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए मैंने 4 बार सिंगल क्रोशिया किया, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया, चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया, फिर स्लिप स्टिच किया, फिर स्लिप स्टिच बनाया, ये तीनों के ऊपर बना लिया। अब ये पहले वाले के ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। इसके बाद इसे निकाल लेंगे धागे को। अब हम एक चेन बनाएंगे यहाँ इसके साथ, ये देखिए एक पतला क्रोशिया लिया मैंने। ये जो पहली चेन है इसमें से इस धागे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक चेन बन जाएगी, देखिए। अब ये जो चेन है इस चेन के सेंटर में से निकाल लेंगे, देखिए ये चेन के सेंटर में से ऐसे क्रोशिया को निकाला और इसे हमने निकाल लिया। इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक चेन बन जाएगी और पूरा फिनिशिंग के साथ ज्वाइन होगा। डार्क कलर है, देखिए थोड़ा दिखता कम है। तो अब इन दोनों के इस साइड नॉट लगा देंगे, धागे एडजस्ट करेंगे। एक यहाँ पर मैं और बनाऊंगी स्लिप स्टिच का राउंड, बाकी चोली के ऊपर मैं फिर आगे किनारी बना लूँगी, फिर बना के आपको दिखाऊंगी। तो स्लिप स्टिच का जो एक राउंड बनाना है वो मैं यहाँ पर बनाऊंगी। ये देखिए ये जो हमने फ्रंट पोस्ट के बाद डबल क्रोशिया वाला राउंड बनाया है, इस राउंड के ऊपर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, देखिए ये जो डबल क्रोशिया है जहाँ ख़त्म होता है, या फिर आप यहाँ पर भी बना सकते हैं पूरे डबल क्रोशिया को उठा के। तो मैंने पूरे डबल क्रोशिया को उठा के स्लिप स्टिच करूँगी। कैसे देखिए शुरू किया, जो न्यू है उनके लिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में ऐसे क्रोशिया को डालना है। यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे धागे को, देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में से हमने क्रोशिया डाल के ऐसे निकालते जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लेंगे। जब स्लिप स्टिच बनाएंगे तो क्रोशिया के ऊपर ये जो फंदा होता है ऐसे थोड़ा सा लूज रखेंगे, ऐसे आएगा। मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में किया है। आप चाहें तो ये जो डबल क्रोशिया ख़त्म होता है ये चेन में भी बना सकते हैं। स्लिप स्टिच बना लेती हूँ फिर दिखाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने सारा स्लिप स्टिच। तो कहाँ तक किया देखिए, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाया है और ये पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बना हुआ है पहले से। तो ये बीच में एक डबल क्रोशिया रहता है, तभी मैंने ये यहाँ से ऐसे धागा खींच लेंगे थोड़ा सा काट के। अब इसमें से हम निकालेंगे इस धागे को, ये जो पहली हमारी चेन है इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। देखिए ये जो चेन है हमारी, इस चेन में से निकालेंगे, यहाँ बैक साइड से क्रोशियो को डालेंगे, इस चेन के सेंटर में से इसे निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल चेन के साथ चेन मैच हो गई। रॉन्ग साइड इसके नॉट लगाएंगे और ये धागा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए चोली की किनारी मैंने बना दी है। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। बहुत आसान ड्रेस है, बहुत इजीली और जल्दी बन जाएगी। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।